आज की जो पहली न्यूज़ है, आज हमने थोड़ा सा यार अपना जो पैटर्न है उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने सोचा है कि आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखा देता हूं ताकि चीज़ें आपको लगे कि हाँ यार ठीक है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा आपको। ठीक है, ये कल की न्यूज़ है आपका, जैसे कल की न्यूज़ है तो आज इसको डिस्कस करेंगे। 4 तारीख की न्यूज़ को 5 को डिस्कस किया जाता है। तो एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन आया, ये टॉपिक आपका आया हुआ है, राज्यसभा डिबेट यूज ऑफ प्राइवेट बिल टू अमेंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, द हिंदू में आया था। ठीक है, अब यार एक बात बता देता हूं, आप इस पूरे को पढ़ के देख लेना। पहली बात तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, 1 साल हुआ है पढ़ते हुए, वो इस टॉपिक को द हिंदू में से पढ़ के समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ ही नहीं सकते हैं, वो छोड़ देंगे इसको। मैं बता रहा हूं आपको पूरे टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। आज मेरे को इधर थोड़ा सा मैं लेट हूं तो इधर मैं गुड मॉर्निंग विशेज आपकी ग्रीटिंग आपकी मैं जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। आज बसंत पंचमी की जो है, आज शायद बसंत पंचमी है ना, तो सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से और सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी। चलिए नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। एक बार टॉपिक डिस्कस, एक बार यार गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। काफ़ी कम लोग हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, खैर उसमें कसूर मेरा ही है क्योंकि मेरा नहीं, एक्चुअली इस बोर्ड का है यार, ये जो अपडेट होने लग गया। पिछले काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो रही, आपको पता ना, 1 महीने 1.5 महीने से क्लास नहीं ली थी मैंने, तो ये बोर्ड अपडेट ही नहीं हुआ था, तो इसने सारी अपडेट आज की है। तो जब अपडेट हो रहा था तो फिर उसको अगर बीच में मैं बंद करके दोबारा करता तो फिर वो और भी टाइम लगता, तो इस चक्कर में यार तो ये आया हुआ है पेपर में। अब इसका मैं आपको ना पहले मतलब समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं कहानी बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक कोशिश करता हूँ कहानी के तरीके से इसको समझाने की, आप समझ पाए तो बताइए मुझे। ठीक है, उसके बाद ही हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। राज्यसभा डिबेट यूज ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं न्यूज नॉर्मली न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है आपका कि जो उड़ीसा के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो वहां से अमर पटनायक जी हैं। ठीक है, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के अंदर में टू चेंज दी अमेंडमेंट, टू चेंज दी प्रीएम्बल। मतलब अमर पटनायक जी क्या चाहते हैं, अमर पटनायक जी चाहते हैं कि प्रीएम्बल के अंदर में कुछ बदलाव किए जाए। ठीक है, प्रीएम्बल के अंदर में कुछ चीजें हैं उनको बदला जाए, कुछ चीजें हैं उनको रिप्लेस किया जाए। ठीक है, जैसे पहले भी अपने प्रीएम्बल के अंदर में बदलाव हुए हैं जिसमें सोशलिस्ट वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड जो है उसके अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब मिस्टर पटनायक साहब जो हैं वो मिनिस्टर नहीं है, और मिनिस्टर जो ना हो और अगर वो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल। तो सबसे पहली बात तो प्राइवेट मेंबर बिल मैंने आगे भी रख दिया है इसको। अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट इफ ही इज नॉट अ एमपी मिनिस्टर, सॉरी इफ इज नॉट अ मिनिस्टर एंड अ एमपी, और वो इंट्रोड्यूस करता है, एमपी होगा, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन वो मंत्री नहीं होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिल इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल बहुत सारे आते हैं दोस्तों, लेकिन एक डेटा है शायद 1976 के बाद जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो सक्सेसफुली पास नहीं हुए हैं। उससे पहले बिल हैं कुछ पास हुए हैं, मैं उसका भी डेटा दूंगा मैं आपको। तो पहली बात तो प्राइवेट मेंबर बिल क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है, सारा जो डिबेट चल रहा है दोस्तों वो किस पे चल रहा है, प्रीएम्बल को अमेंड करने पे, कि क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर प्रीएम्बल क्या होता है, जो हमारा संविधान है उसका जो ये फ्रंट में जो पहला पेज है वो ऐसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज इनटू द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो बातें लिखी हैं, ठीक है, दिस इज द प्रीएम्बल। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रीएम्बल। अच्छा, इस प्रीएम्बल को क्या हम बदल सकते हैं, उसके ऊपर भी केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट है उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका प्रीएम्बल है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो अंडर आर्टिकल 368 वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भैया ये जो आप संविधान में जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, ये संविधान का ही भाग है।
ठीक है, आप इसको बदल सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट की संविधान को अमेंड करने की शक्ति है 368 आर्टिकल 368, उसके तहत आप इसको बदल सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, संविधान का जो मूल रूप है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव जो है वो आप नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस में जजमेंट आई थी, आपको पता है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब डिबेट क्या है सर, जब हम इसको अमेंड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो इस पे चर्चा किस बात की हो रही है राज्यसभा में, मैं बताता हूं। देखो यार, राज्यसभा जो है उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सारे के सारे, इस बात को मानते हो। ठीक है, राज्यसभा का एक नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं आपका चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? हमारे वेंकैया नायडू जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो अभी वो नहीं थे, तो हमारे जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है, हरिवंश जी, तो वो राज्यसभा को अभी प्रिसाइड कर रहे थे। तो बिल आता है एक, और ये बिल आता है दोस्तों, ठीक है, अमर पटनायक जी का। वो चाहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रीएम्बल के अंदर में कुछ बदलाव करें, प्रीएम्बल के अंदर में कुछ चेंज करें। ठीक है, और उन प्रीएम्बल के अंदर चेंज करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वास्तव में वो चेंज क्या करना चाहते हैं, वो अपने उसका कॉन्टेक्स्ट का नहीं है। किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि अमर पटनायक जी ने क्या प्रीएम्बल में चेंज करने के बारे में कहा, नहीं, कोई नहीं पूछेगा। अभी कुछ समय पहले जो केरला के एमपी है, ठीक है, शायद एजे अल्फांसो है, मेरे को एग्जैक्ट नाम शायद ना याद हो, उन्होंने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, वो भी प्रीएम्बल के अंदर में कुछ बदलाव चाहते थे। लेकिन जो अल्फांसो साहब है, उनका भी बिल जो है वो रोक दिया गया था। ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में। और अभी जो अमर पटनायक जी हैं, इनके बिल को भी डेफर्ड कर दिया है पार्लियामेंट, अपनी राज्यसभा ने। डेफर्ड मतलब नहीं भी, अब इस पे अभी कोई चर्चा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो अल्फांसो साहब का है, उसको भी डेफर्ड कर दिया है, मतलब उसको भी आगे बढ़ा दिया कि बाद में देखेंगे या अभी नहीं डिस्कस करते। अब ऐसा करने के बाद में कुछ इंटरप्रिटेशन दी है हरिवंश राय, जो वाइस चेयरमैन है, अभी डेप्यूटी चेयरमैन है। उन्होंने कुछ क्या दी है इंटरप्रिटेशन, उन्होंने कहा है कि यदि पार्लियामेंट के अंदर में कोई भी कानून बनाने के लिए, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन के अंदर में कोई मुद्दा आता है जिसके ऊपर कानून में बदलाव की बात होती है या जिसके ऊपर कानून बनाने को कहा जाता है, उस मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है या नहीं बना सकती, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करेगा दोस्तों वो सदन। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जैसे राज्यसभा में ये बिल आया, और ये बिल किसके बारे में आया है दोस्तों? ये बिल आया है आपका कि हम प्रीएम्बल के अंदर में कुछ बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो अब हमारे जो आपके चेयरमैन और जो डेप्यूटी चेयरमैन है, उनका मानना यह है कि हम कोई नहीं होते कि इस बिल को अलाउ कर दे। ये बिल कौन डिसाइड, ये बिल के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, हम इस प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये फैसला डेप्यूटी चेयरमैन नहीं ले सकता, चेयरमैन नहीं ले सकता। ये फैसला पार्लियामेंट का है, ये फैसला सदन का है, ये फैसला राज्यसभा का है कि किस मुद्दे पर हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वहां हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं है। क्या इस मामले में पार्लियामेंट कानून बना सकती है या हमारे दायरे से बाहर है? आप मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना, द हिंदू में आया हुआ है। तुम कितना भी जोर लगा लेना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अल्टीमेटली फिर तुम ये सोचोगे कि अच्छा, इसमें तो न्यूज़पेपर में क्रैप आया है। क्रैप आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है, क्रैप। तो आप कहोगे कि क्रैप आया है, तो वास्तव में ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज को हम इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, अमर पटनायक साहब चाहते हैं कि संविधान के अंदर प्रीएम्बल में कुछ चीजें जोड़ी जाएं, ऐड की जाएं। उनके लिए वो प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, उनके बिल को डिफर्ड कर दिया गया है, उनके बिल को आगे बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? वो इसीलिए क्योंकि अपने राज्यसभा के अंदर में ही एक कांग्रेस की तरफ से एक एमपी है जिनका नाम है आनंद शर्मा, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले इस बात को उठाया था कि भैया जो प्रीएम्बल है ना यार, ये कोई आम चीज नहीं है। ठीक है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये संविधान की एक आत्मा के रूप में है, संविधान के बारे में मोटा मोटा बताता है, प्रीएम्बल प्रीफेस है।
आप इसको रोज रोज ऐसा बदलने का मत बनाओ कि रोज रोज आप इसी में अमेंड कर रहे हो। आज प्राइवेट मेंबर बिल ये लेके आए हैं, कल कोई और लेके आएगा। आज आप ये ऐड करा रहे हो, कल को कुछ और ऐड कराओगे। प्रिएम्बल है यार, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, तो उसको रोज रोज आप अमेंड मत करो, उसको रोज रोज चेंज मत करो, ये आनंद शर्मा ने कहा। तो इसी के ऊपर राज्यसभा में डिबेट हुआ कि यार क्या हम अमेंड कर सकते हैं, क्या हम प्रिएम्बल में बदलाव ला सकते हैं या नहीं। तो उसके ऊपर हरिवंश जी जो हैं उन्होंने कहा, हरिवंश बच्चन है, कौन है मेरे को उनका भी नाम पूरा पता नहीं, तो उन्होंने हरिवंश जी ने कहा है कि भैया सुनो मेरी बात, आप ऐसा जो ये करने का जो फैसला है कि किसी चीज हम कोई कर सकते हैं, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं, ये हाउस का मामला है, ठीक है, लेट हाउस डिसाइड, भाई सदन को डिसाइड करने दो। अब मान के चलते हैं सदन ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई हम इस प्रिएम्बल को डिस्कस करते हैं, इस बदलाव को, और आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई एग्रीड पार्टी है, जैसे आनंद शर्मा नहीं चाहते कि यार ये हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, मैंने मना किया था लेकिन ये डिस्कस कर रहे हैं और मेरा मानना ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये मुद्दा है दोस्तों, मुद्दा है कि क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उस मुद्दे पे, और अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है तो ये डिसाइड करना जो है दोस्तों वो पार्लियामेंट का ही काम है। पार्लियामेंट के जो आपके दोनों हाउस है उनका काम है, इसके अंदर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रोल नहीं है। हाउस जो है इसके अंदर में हाउस का कोई भी सदस्य जो है, सदन का कोई भी सदस्य जो है इस बात को उठा सकता है कि भैया इस मामले के अंदर में सदन की कॉम्पिटेंस नहीं है इसको अमेंड करने की, इस कानून को बनाने की, इस कानून को लागू करने की। मुद्दा ये है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों टॉपिक के साथ में मैं जस्टिस कर पाया हूं, टॉपिक को मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दीजिए दस, ठीक है। हाँ, मुझे भी पता है हरिवंश राय जी बच्चन जी स्वर्गवासी हो चुके हैं, परंतु हरिवंश राय जी ही हैं, ठीक, सॉरी मिस्टर हरिवंश हैं, ठीक है, मिस्टर हरिवंश है, डिप्यूटी चेयरमैन है अपने हरिवंश। अब वो नाम इतना फेमस है ना हरिवंश राय बच्चन, तो इसीलिए मेरे दिमाग में वो नाम आ गया, ठीक है। हरिवंश जी जो हैं वो हमारे राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन है अभी, तो उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब इसको डिस्कस कर सकता हूं। तो अब ये मुद्दा है दोस्तों किसका, अमेंडमेंट ऑफ द प्रिएम्बल का डिस्कशन इसके ऊपर में चला राज्यसभा के अंदर में। तो ये जीएस पेपर 2 से संबंधित है क्योंकि इंडियन पॉलिटी का पार्ट है ना, जीएस पेपर 2 में लिखा हुआ है। तो वहां पर आपका किसके अंदर आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये यहां से आपका संबंधित है। सबसे पहले अपने पेपर, अब मैंने देखो पूरी न्यूज समझा दी आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आता हूं किस मुद्दे पे दोस्तों, अब मैं आता हूं आपका जो हमारा क्वेश्चन बनता है वहां से। सवाल क्या बनता है, मेरा सवाल बनता है द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं जानना चाहता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर प्रिएम्बल का क्या रोल है, प्रिएम्बल क्या है। सबसे पहला, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि प्रिएम्बल संविधान का भाग नहीं है। इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, प्रिएम्बल जो है ये उन ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करता है जो हमें अचीव करने हैं संविधान के माध्यम से। कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये कह रहा है कि आप प्रिएम्बल जो है संविधान जो है उसको अमेंड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द प्रिएम्बल, ये कह रहा है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कह रहा है कि जो प्रिएम्बल है ये हमारे संविधान की जो अथॉरिटी है उसका सोर्स है। ये हमारा सवाल है, मैं चाहता हूं आप इसमें जवाब दें ए, बी, सी या डी, ठीक है, तुक्के न मारें और एक रैशनल और लॉजिकल जवाब दें, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं। पहले मैं उस पे कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं। तो मैं जैसा मैंने बताया था जो अमर पटनायक जी हैं उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो प्राइवेट मेंबर बिल एक मुद्दा जो मैंने बताया था, भाई ऐसा कोई भी एमपी जो मिनिस्टर ना हो और वो पार्लियामेंट के अंदर में अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइवेट मेंबर बिल। तो मिस्टर पटनायक जो है उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा है, राज्यसभा में रखा है। वो चाहते हैं दोस्तों प्रिएम्बल को क्या किया जाए, अमेंड किया जाए। वो चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन किया जाए, कुछ बातें उसमें जोड़ी जाए। क्या जोड़ा जाए, उसमें एक वर्ड जोड़ा जाए, अहिंसा, नॉन वायलेंस। वो चाहते हैं कि नॉन वायलेंस शब्द जोड़ दो किसके अंदर में दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में, ठीक है। वो चाहते हैं कि संविधान जो है, संविधान की आत्मा अगर प्रिएम्बल है तो ये दिखना चाहिए प्रिएम्बल को पढ़ के कि हाँ भारत एक अहिंसावादी देश है, ठीक है, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। अब ये बात बोलिए, ठीक है।
द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल वॉज डेफर्ड बाय द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने इसको डेफर्ड कर दिया, बढ़ा दिया, आगे कर दिया, डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर से ही वो बाकी के एमपी कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना कि रोज रोज आप चेंज किए जा रहे हो, कल को मैं आऊंगा, मैं कहूंगा कि एक वर्ड और जोड़ दो, ठीक है। तो इस बात के ऊपर जैसे आनंद शर्मा ने कहा, वो भी कांग्रेस के एमपी, उन्होंने कहा कि यार रोज रोज जो है ना, ये बदलने वाली चीज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको हमें जो है एक मतलब एकजुट करके रखना है, ऐसे रोज रोज बदलाव मत करो। तो मिस्टर अमर पटनायक कहते हैं कि यार जब इसमें सोशलिस्ट, ठीक है, इक्वालिटी, ये वर्ड जोड़े गए थे शायद आई थिंक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तब क्या था, तब भी तो जोड़े ही थे ना, तब भी तो चीजें ऐड की गई थी ना। और इसी पे अल्फांसो साहब का भी जो है वो भी मानना है कि ये जो वर्ड है सोशलिस्ट वगैरह, ये जो है संविधान के अंदर में 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया था, तो इन शब्दों को बदला जा सकता है। तो सबके अपने अपने व्यू हैं, सबने अपने अपने विचार हैं। अब ना हमें मिस्टर आनंद शर्मा से कुछ लेना देना है, ना हमें मिस्टर पटनायक से लेना देना है, ना हमें अल्फांसो साहब से लेना देना है। हमें लेना देना किससे है दोस्तों? एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, ठीक है, एक हमारे टॉपिक का सिलेबस का पार्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि प्रीएम्बल को बदला जाए, तो हमें यह पढ़ना है कि क्या प्रीएम्बल को बदला जा सकता है। हाँ, बदला जा सकता है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है, आर्टिकल 368 के अनुसार पार्लियामेंट प्रीएम्बल को बदल सकता है, लेकिन ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, तो हाँ, प्रीएम्बल के को चेंज करने में पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। आर्टिकल 368 के तहत में आप प्रीएम्बल में बदलाव ला सकते हो, लेकिन वो लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो राज्यसभा में डिस्कस तो होगा ना, तो बस वो डिस्कस ही हो रहा है। कुछ लोग उसके फेवर में हैं और कुछ लोग उसके फेवर में नहीं हैं, और इसी से बस अपना टॉपिक बनता है, अपने लिए चीजें जो हैं वो समझने की बनती है कि कब कैसा क्या हो रहा है। तो यही बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन जो है इसको डेफर्ड कर दिया गया है दोस्तों राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी बताया, जैसे पटनायक साहब ने कहा ना, ऐसे ही बीजेपी के मेंबर हैं फ्रॉम केरला से, जिनका नाम है केजी अल्फांसो, इन्होंने भी कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे जो वर्ड इक्वालिटी है ना, उसको बदला जाए किससे? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। वर्ड जो इक्वालिटी है ना, इसको बदला जाए किससे? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड ऑफ द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद अ डिग्निटी। मतलब हमने सिर्फ इतना लिखा है अभी प्रीएम्बल में कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अभी प्रीएम्बल में ये है। अल्फांसो साहब चाहते थे कि शब्द को ये बदल दिया जाए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को बदल के क्या कर दिया जाए? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड एंड टू गेट अ जॉब, है ना, ये किया जाए। ये इनका मानना है। इनका मानना ये भी है कि इक्वालिटी जो वर्ड है ना, ठीक है, अब आनंद शर्मा साहब बोले कि यार ये नहीं होना चाहिए, रोज रोज थोड़ी ना बदलोगे, तो इस बात पे कहा गया कि ये जो इक्वालिटी वर्ड है ना, ये तो एक संवैधानिक संशोधन से जोड़ ऐड किया गया था ना, ठीक है, ये तो संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया था, और केशवानंद भारती जजमेंट केस शायद इसके बाद आया था, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे बोली गई थी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, ये हमारा प्रीएम्बल है दोस्तों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप देखते हो, जैसे इक्वलिटी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तो ये कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को किससे बदल दिया जाए? ये बदल दिया जाए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू बी गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, है ना। अच्छा, हमारे जो अमर साहब है, पटनायक साहब हैं, वो चाहते हैं इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया जाए, क्या? अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। मैं कुछ और कहूँगा, आप कुछ और, आप भी सजेशन है तो वो भी दे देना। अब ये फिर प्रीएम्बल ना बचेगा। प्रीएम्बल हमारा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा और भारी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन किसका है दोस्तों? इंडिया का। और प्रीएम्बल मतलब एक सोल है, उसकी आत्मा है, जो बस बेसिक आइडिया देती है कि क्या है संविधान में। अब सारी चीज़ तुम संविधान के यहाँ पे लिख दोगे तो फिर क्या है ना भाई? सारी चीज़ अगर हम यहाँ लिख देंगे, भाई इंडिया महात्मा गांधी का देश है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ अहिंसा को बोला जाता है, ठीक है। अहिंसा जो आपकी है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, नॉन वायलेंस को। अब वो लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अब सारी चीज़ों को इसी में लिख दोगे तो फिर ये प्रीएम्बल कहाँ, फिर ये भी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, है ना।
सो इट सीक्स टू रिप्लेस द वर्ड सोशलिस्ट विद इक्विटेबल, ठीक है, जो हमने बात की अभी यहां पर, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट इसके अंदर में, ठीक है, कहां है, ये रहा, इस सोशलिस्ट वर्ड को बोला गया है, अल्फांसो साहब चाहते हैं कि इस वर्ड को इक्विटेबल वर्ड से जो बदल दिया जाए और ये चीज है ये बदल दी जाए। तो उसके लिए उन्होंने भी, अल्फांसो साहब ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था 2021 के अंदर में, बट वो भी बात हम करेंगे, कर ली हमने। द बिल ऑल्सो प्रपोज एडिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड हैप्पीनेस एज ऑब्जेक्टिव। ये कह रहा है ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं दोस्तों, ये सब छोड़ दो, हम अब आते हैं कि क्या प्रीएम्बल को बदला जा सकता है, ठीक है। इस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहली बात, यस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? यस, इफ प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन डेफिनेटली वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन अमेंड द प्रीएम्बल। अगर भाई प्रीएम्बल संविधान का भाग है तो हाँ, हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम प्रीएम्बल में संशोधन कर सकते हैं। और हमारे पास 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976, जिसके बाद में हमने इसको अमेंड भी किया है, ठीक है, इससे अमेंड किया था। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती, केशवानंद भारती की जजमेंट आ गई थी 1976 में, उसके बाद दोस्तों हमने आपके प्रीएम्बल में, हमारे प्रीएम्बल में हमने कुछ वर्ड्स जो है वो ऐड किए हैं, जो ये हैं, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, ये वर्ड जो है हमने इसमें क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो ये बात कह रहा है दोस्तों कि क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है? हाँ है। क्या प्रीएम्बल को बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? तो संविधान में पावर है आर्टिकल नंबर 368। केशवानंद भारती केस की क्या है? हाँ, केशवानंद भारती केस ने कहा था कि बदल सकते हो आप, लेकिन हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए संविधान का। कैन वी अमेंड द प्रीएम्बल? अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल की अगर मैं बात करता हूं तो बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, तो आर्टिकल 368 के तहत आप इसको बदल सकते हो, आर्टिकल 300 अनुच्छेद 368 के तहत आप इसको चेंज कर सकते हो। परंतु बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसकी जो प्रस्तावना की जो मूल संरचना है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात यहां पे बोली गई है। अभी तक प्रीएम्बल को हमने एक बार जो है बदलाव किया, उसमें हमने 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में एक बार हमने बदला है, और उससे हमने वर्ड ऐड किया है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 3 वर्ड जो है हमने ऐड किए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन से। सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है दोस्तों, दे वर एडेड बिटवीन द सॉवरिन एंड डेमोक्रेटिक, वो आपने देख ही लिया। ये 2 वर्ड ऐड किए हमने संविधान के अंदर, 3 वर्ड ऐड किए, अभी तक एक ही बार बदला हमने 1976 में। यूनिटी ऑफ द नेशन वर चेंज टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये हमें पता है, ठीक है, ये चीज हम जानते हैं कि हाँ ऑलरेडी एक बार हम जो है प्रीएम्बल को अमेंड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ना मिस्टर पटनायक वाला अमेंडमेंट हुआ है, ना ही अल्फांसो साहब का जो अमेंडमेंट उन्होंने बोला था, ठीक है, वो हुआ है, ठीक है, अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है। सो देखते हैं अब आगे कितने लोग आएंगे, कितने लोग कहेंगे कि क्या क्या बदलो, और क्या वो बदलाव किया जाएगा प्रीएम्बल में। भाई प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेट इट बी द सोल ना। आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी में थोड़ी ना एक्सप्लेन करोगे। ये कुछ मेरा कहना नहीं है, कुछ और एमपी का कहना है, जैसे आनंद शर्मा जी है, उन्होंने कहा। रिलेटेड सर्च में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर एक ही केस आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह आप देखते भी हो, एंड दैट इज द बेरूबरी यूनियन केस, ठीक है। तो ये बेरूबरी यूनियन केस क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अब दोस्तों देखो, बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनका मेरे से जो है शिकायत है, मैं मानता हूँ कि सर हमारा करंट अफेयर 2 घंटे का हो जाता है। वैसे कल के बाद जो है मैंने सोचा है कि मैं कुछ चीज़ें जो है ना, ठीक है, आपके लिए कंसाइज करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक होते ही हैं जो टाइम लेते हैं। जैसे अब ये टॉपिक था, यकीन मानना दोस्तों, आप में से केवल 10% बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जिसको एक बार में ये चीज़ समझ में आ गई। कईयों को अभी भी नहीं आया होगा मैंने क्या बोला है, उनको एक बार फिर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये टॉपिक तुम अखबार से पढ़ो, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों, तुम्हें आएगा नहीं ये समझ में, ठीक है, तुम्हें आएगा नहीं। और मैं तुम्हें एक और भी दावा कर रहा हूँ, अपने जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 20% लोगों ने इसको कवर किया होगा, नहीं तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। कि इतना दिमाग, मतलब उसको पढ़ना, आर्टिकल को पढ़ना, और उसमें से फिर ये छांट की चीज़ें बनाना, तो वो मतलब नहीं सोचेंगे, ठीक है छोड़ो यार। तो ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है आपको, इस प्रकार से आपको चीज़ें देखनी होती है। न्यूज़पेपर के अंदर में ना ऐसा कुछ सीधा सीधा लिखा नहीं आता यार, कि सीधा सीधा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि अच्छा ये यूपीएससी पूछेगी। वहाँ पर जो बातें आती हैं उसमें से बिटवीन द लाइन्स न्यूज़ बनानी पड़ती है, ठीक है, वहाँ से कंटेंट बनाना पड़ता है, इसीलिए मुश्किल होती है ना।
प्रीलिम स्पेसिफिक की बात करते हैं। प्रीलिम्स में भाई क्या आपसे पूछा सकता है इस टॉपिक से, तो बात प्रीएम्बल की हुई है, जिक्र हुआ है पूरा, तो प्रीएम्बल से सवाल बन सकता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स पूछा जा सकता है कि संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अलग अलग प्रोविजन कहां कहां से लिए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का जो नेचर है, इंडियन स्टेट का वो नेचर कैसा है। आपसे इसके अंदर की जो की टर्म्स है वो पूछी जा सकती हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके अंदर में क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, रेलेवेंट केस जैसे बैरूबरी है, केशवानंद भारती केस है, ऐसे केसेस आपको ध्यान रखने हैं। और अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या संविधान को अमेंड किया जा सकता है, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। सर आपसे मुझे ज़्यादा समझ आ जाता है एकदम अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता। गाइज एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों यार, ठीक है। YouTube पर आंसर राइटिंग करा दीजिए। सोनी सिंह, देखो आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, आंसर राइटिंग का करा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लो। और आंसर राइटिंग के लिए जो ऐप है वो भी है हमारी, उस पर भी करना है तो कुछ आंसर राइटिंग ऐप पे करेंगे स्पेशल क्लास, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ से जुड़ोगे तो सारा काम हो जाएगा। और कुछ मैं यूट्यूब पे भी कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको ये ऑप्शन दिए थे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा इसका जवाब। जवाब क्या है दोस्तों, बी इसका जवाब है, ठीक है। तो प्राप्त किए गए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित किया जाता है। देखो संविधान की जो हमारे संविधान जो है उसकी प्रस्तावना बेसिकली क्या कहती है, संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका प्रीएम्बल क्या कहता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू द मेन स्पेसिफिक, मेंस पे आते हैं। अब देखो सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे अगर मैं आज ये मैंने क्वेश्चन दिया, अब आज ही तो आप नहीं लिखोगे, मुझे पता है सारे बच्चे आज ही नहीं लिखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 2 दिन आपको दे दूं, मतलब आज का दिन और कल का दिन, परसों इस पे आंसर राइटिंग हो जाए। अब आंसर राइटिंग कहां करेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग कहां करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात तो क्या है, आंसर राइटिंग के बारे में एक जो मिथ है मैं बता दूं तुम्हें। पहली बात तो यह है कि कई लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग आप सिर्फ और सिर्फ जो है जब सारा सिलेबस पढ़ लो 2 बार अच्छे से तब कर सकते हो। मैं कहता हूं दोस्तों ये आंसर राइटिंग, ये जो टॉपिक है ये हमने इसी टॉपिक को जो मैंने अभी पढ़ाया उसी से मैंने दिया है, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो। अगर आप सिलेबस पूरा होने का इंतजार करोगे तो आप वो दिन कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि आंसर राइटिंग जो है ना सर, आपके दिमाग में ये है कि आप कहां कराओगे। देखो यहां पे कराओगे पे मुद्दा टिका हुआ है, आंसर राइटिंग आप कर नहीं रहे हो, आपने एक बार भी इसको लिख के नहीं देखा है। और ये मैं मैक्सिमम बच्चों का बता रहा हूं, वो लिख के नहीं देखेंगे, वो वेट करेंगे कि सर कहां कराएंगे। बहरहाल मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं कुछ जो है वो कहां कराऊंगा दोस्तों, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, और कुछ मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है, मैं करा दूंगा, मैं बोल रहा हूं मैं करा दूंगा। लेकिन देखो दोस्तों, आंसर लिखना एक आर्ट है, वो आप ही को सीखना पड़ेगा दोस्तों, उसके बिना यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। तो पहले आपको खुद से करना पड़ेगा सेल्फ। ये तो मैं कराऊंगा अभी ना, तो मैं पूरा आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको बस आइडिया दूंगा कि कैसे कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज माई पॉइंट, ये मैं कहना चाहता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको खुद से करेंगे। द प्रीएम्बल इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द एपिटोम और द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। भाई हम मानते हैं ना, प्रीएम्बल के बारे में हम मानते भी हैं, कहते भी हैं, जानते भी हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ऐसा क्या लगता है जिससे वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, संविधान की आत्मा दिखता है। देखो एक बार फिर से मैं प्रीएम्बल दिखाऊंगा आपको। प्रीएम्बल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जो पूरे संविधान के अंदर हम कहना चाहते हैं ना, जो बातें लिखी हैं संविधान में, उनका झलक, उनका आइडिया हमें लग जाता है। वी द पीपल ऑफ द इंडिया आर सॉमनली रिजॉल्व टू कंटिन्यू इंडिया इनटू द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब ये एक वर्ड ऐसा है जिसपे कि किताब लिखी जा सकती है। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई भारत जो है किस प्रकार का देश हम इस संविधान के माध्यम से बनाना चाहते हैं। तो ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एपिटोम कहते हैं हम दोस्तों। तो उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि कैसे आप इस बात को मानते हैं और कैसे इस बात को आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, ये आपका काम है जो हमें करना है। और ये मेंस आंसर राइटिंग दोस्तों, आई बेग यू यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे गाइस प्लीज यार, ठीक है। मैं कहां कराऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डिस्कस कराऊंगा, आई एम सेइंग इट, मैं इसको डिस्कस करूंगा, बट मेरा डिस्कशन तभी काम का होगा जब आप
खुद इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर आप बिना लिखे आते हैं तो मेरा डिस्कस कराने का कोई मतलब नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि सर लिखवाएंगे, सर पीडीएफ देंगे, हम उसको स्टोर कर लेंगे। मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज, मैं कह रहा हूं 4 सवाल मैं देता हूं, 2 सवाल लिखने लग जाओ, 1 सवाल लिखने लग जाओ, लेकिन लिखने लग जाओ, कोशिश करो। और हाँ, जो मिथ है, जो भ्रम है कि एक बार सिलेबस होने दो फिर करेंगे, भाई वो दिन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं वो दिन नहीं आएगा, और इसीलिए प्रिपरेशन आपकी कभी चलेगी भी नहीं उस हिसाब से। सर यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि देखो, हिंट दे दिया मैंने, अभी बता दिया ना मैंने, हिंट दे दिया, ठीक है। और हिंट की बात ऐसी होती है कि ज़्यादातर, जैसे कल 3-4 सवाल दिए थे, कल के 4 सवाल में से ना चारों के चारों सवाल वास्तविकता में उस टॉपिक में उसी दिन के कंटेंट में ही थे, ठीक है। फिर भी मैं हिंट दे दूंगा, फिर भी मैं डिस्कस भी कर दूंगा, आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है। मैं सब कर दूंगा, बट तुम क्या लिखोगे ये बताओ, मैं तो सब कर दूंगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।